विसर्जन। विसर्जन एक शब्द है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। चाहे वो जिंदगी का विसर्जन हो, चाहे किसी बात का विसर्जन हो। और क्योंकि विसर्जन शब्द हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम बड़ा ही धूमधाम से यहाँ पर चल रहा है बंबई के अंदर। विसर्जन क्या है, किसका विसर्जन करते हैं हम? सनातन धर्म के अंदर कितनी बड़ी खूबसूरती है। गणेश भगवान को महीनों पहले सजाते हैं, बनाते हैं, मिट्टी लेके आते हैं बड़े प्रेम से, बड़े अनूठे ढंग से, जिसके अंदर सर्व समर्पण होता है। बड़ी खूबसूरती से रंग भरते हैं, एक भाव होता है, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा का स्वरूप होता है। और तरह तरह से सजावट करते हैं, न्योछावर करते हैं अपने आप को, और फिर पूरे समर्पण भाव से सेवा करते हैं, अपने घर में रखते हैं, भोग लगाते हैं। और जिस दिन विसर्जन करने जाते हैं, मतलब समुद्र में विसर्जन करने जाते हैं, अंतिम यात्रा करते हैं, उस दिन बड़े ढोल नगाड़े गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते जाते हैं। मैंने पहली बार गणेश जी का विसर्जन देखा बंबई में आकर आया है। हमारे देहात में एक शब्द सिरा रहे हैं, हमारे देहात में एक शब्द है सिरानो, सिरादो। तो क्या है, हम इस पे सोच करके देखें विसर्जन का क्या कहना चाहता है ये आदमी। ये कितना खूबसूरत धर्म है। इसी धर्म में ऐसा हो सकता है और दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। कितना खूबसूरती है, जिसमें प्राण आप डाल रहे हो, मान रहे हो कि सब कुछ यही है, और फिर विदा करके आते हो, ढोल नगाड़े के साथ विदा करके आते हो। इसके पीछे क्या कोई विज्ञान है? क्या परसेप्शन रहा होगा? पहली बार मुझे पता चला लोकमान्य तिलक जी ने ये शुरुआत की, और अब घर घर में मोस्ट ऑफ लोग गणेश जी को लाते हैं, कॉमन प्लेस पे लाते हैं, और सबके डेज बना रखे हैं जिस पे जितना टाइम है। कोई 1.5 दिन का गणेश है, कोई 5 दिन का है, कोई गौरी आती है। मतलब एक फन, एक एंजॉयमेंट, एक नयापन, नए कपड़े पहनते हैं, बाजारों में बड़ी रौनक आती है, बड़ा खर्चा होता है। तो ये सब चीज़ें भगवान मानते हैं और फिर उसी भगवान को विसर्जित कर देते हैं। मैंने ये एंगल सोचा है, आप अपना एंगल भी बताएंगे कि भगवान को कहते हैं कि भगवान अब तेरी बहुत हमने पूजा पाठ कर ली, बहुत सेवा कर ली, अब तू जा, अब तू जा, अगले साल फिर लाएंगे। तो 1 साल तक इंतजार करेंगे, आपके आने का इंतजार करेंगे, फिर से सजाएंगे, फिर से वही भाव लेके आएंगे, अब तू हमें काम करना है। तो कर्म को इंडिकेट कर रहा है। ये कह रहा है हमने 1 हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन आपको दे दिए, आपके साथ खूब झूमे, गाए, नाचे, और फिर विसर्जित कर दिया। ये इस बंबई का और इधर का कल्चर है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली एंड हरियाणा वगैरह, वहाँ पर नवदुर्गाओं में उसी तरीके से झौंझी बनाई जाए। झौंझी मतलब देहाती शब्द है झौंझी, और हिंदी में कहें तो देवी की एक प्रतिमा बनाई जाती है। वो भी कीचड़ से बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे कीचड़ से गणेश जी बनाए जाते हैं। वो दीवार पे औरतें बड़े प्रेम से
मिट्टी लेके आती हैं, उससे प्रेम से फिर वो उसको शेप देती हैं और वो खुद बनाती हैं, फिर उसमें प्रेम से रंग भरती हैं और रंग भरने के बाद फिर अमावस्या से और 10वीं अमावस्या से स्टार्ट करती हैं। उससे पहले सजावट होती है, तैयार करती हैं और अमावस्या को पहला भोग लगता है, पहला। और खाना खाने से पहले झांझी खिलाई जाए, झांझी है। फिर गीत गाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। और मुझे याद है अब भी गीत, हम छोटे छोटे थे, झांझी झांझी जय ले और सब छोरीनते पहले। मतलब ये एक अंतरा था, क्या कहेंगे, मुझे गाने वाने तो आते नहीं, लेकिन मुझे याद है, झांझी झांझी जय ले सब छोरीनते पहले, ये गाना था। मेरी झांझी मांगे घ्यो बातो कहाँ ते लाऊं घ्यो बातो बनियों केते घ्यो बातो। मतलब इस तरीके से बड़े गाने होते थे और फिर लड़कियां नाचती थी और फिर जो वो भोग लगता था फिर उस प्रसाद को बांटा जाता था सब बच्चों में, बड़ों में, घर के सब लोगों में। और ये एक ऐसा कल्चर था भाईचारे का कि दूसरे घरों की लड़कियां भी, दूसरे घरों के बच्चे भी उस अभी आपके घर की झांझी जमा दी, फिर वहाँ को प्रसाद खाए और फिर दूसरे घर की जाएंगे, फिर वहाँ गीत गाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे पूरे मोहल्ले में। और इस तरीके से प्रेम था। ये 9 दिन उनको इसी तरीके से रूटीन रोजाना। और फिर 10वीं वाले दिन उसको हटाया जाता था और हटा करके फिर उसको गांवों के अंदर पोखर होती हैं, तालाब होते हैं, फिर उसमें सब ऐसे नाचते गाते गीत गाती लड़कियां जाती थी और वो वहां सिरा के आवे, मतलब विसर्जन करके आती थी। 10 दिन पूरी भावना के साथ, पूरे इंटरेक्शन के साथ समा जाते थे। सब कुछ उन्हें ही समझते थे, जैसे यहाँ गणेश को समझते हैं, और फिर विसर्जित कर देते थे और फिर इंतजार करते हैं अगले साल आने का। और फिर उसी भाव से, उसी प्रेम से फिर तैयार करते हैं। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे कनेक्ट करें? ये हमारे धर्म में पॉसिबल है, लेकिन दूसरे किसी धर्म में न तो इस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती है, ना इस तरीके का भाव जगाया जाता है, और ना इस तरीके से विसर्जित किया जाता है। वो तो जो आगे जो बन गए उनको जीवन भर उनको ही ढोना है। लेकिन हमारे इसमें ये खूबसूरती है बदलाव की। मतलब भगवान को भी ये नहीं कि भैया तू तो रहेगा ही रहेगा, भगवान तू भी जा अपने काम पे, हमें काम करन दे। इसका इंडिकेशन ये बनता है, मेरा एंगल है। हो सकता है मेरा एंगल आपको अच्छा ना लगे, गलत लगे। वैसे ही हमें हर अच्छाई को, अगर अच्छाई हमारे जीवन में हर समय चलती रहेगी तो हम बोर हो जाएंगे। तो हमें उसको भी विसर्जित कर देना चाहिए, हर बुराई को भी विसर्जित कर देना चाहिए। जीवन में बदलाव करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, एंगल बदलनी चाहिए। एक बिलीफ जो होता है, जो श्योर नहीं है, उस पर नहीं करना चाहिए बिलीफ। जैसे महात्मा बुद्ध की बहुत बढ़िया बात मुझे याद आती है, जिसने कहा जी मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान होता है, उनको कहा नहीं होता, वो बिलीफ को तोड़ा। जिसने कहा भगवान होता ही नहीं है, उसको कहा होता है। और जिसने दोनों चीज कही कि जी मुझे नहीं पता भगवान होता है या नहीं होता, कभी लगता है मुझे होता है, कभी लगता है नहीं होता है, तो महात्मा बुद्ध चुप रहे। और उसका मतलब ये था कि पता मुझे भी नहीं है होता है कि नहीं होता है, आपको पता लग जाए तो मुझे बता देना, मुझे पता लग जाएगा तो आपको बता दूंगा। ये प्रश्न सदियों से चला आ रहा है, ये एक बिलीफ है, प्रैक्टिकल नहीं पता होता है नहीं होता है, ये एक बिलीफ है। और इस बिलीफ को लेकर के ही हम जिंदगी के अंदर, ये बिलीफ है कि मेरा परिवार मुझे प्रेम करता है, एक भरोसा है।
ये मेरा दोस्त मेरे भले के लिए सोचता है, ये कि भरोसा है। लेकिन दर्द कब होता है? जब वो टूट जाता है। ये बिलीफ है कि आपस में जो प्रेम होता है, ये एक बिलीफ है। एक औरत आदमी से प्रेम दिया जाता है। तो ये अगर भरोसे का विसर्जन हो रहा है तो हमें उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। विसर्जन हमारी जिंदगी का भी होता है। हम रोते हैं, अरे हमारा तो मर गया जी। हम अपने भगवान को, जिसको हम इतना प्रिय कर रहे हैं, जो हम उसको विदा करने जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, नाचते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो जिस दिन हम अपने किसी को विसर्जित करने जाते हैं, उनके जो कर्म है, उनके जो स्पोर्ट है, उसके लिए दुखी होते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे मन में जो आया मैंने कहा। विसर्जन को लेके मेरे दिमाग में एक थ्योरी बनी। अब वो कितनी ठीक है, कितनी गलत है, ये भी मुझे नहीं मालूम। बाकी मेरा एंगल ये काम किया कि ये पहला धर्म है हमारा हिंदुस्तान, मतलब ये सनातन धर्म, जिसमें अपने भगवान को बना करके, प्रेम करके और फिर उसे समुद्र में विदा किया जाता है। ये पहला धर्म है जिसमें नॉर्थ इंडिया के अंदर झांझी बना करके उसको विसर्जित किया जाता है। ऐसा किसी धर्म में, किसी मान्यता में आपको नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती है और अच्छी चीज सबको पसंद आनी चाहिए। क्या आप सोचते हैं मेरी बातों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं? मैंने अगर कोई बात गलत कही है तो मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। अदरवाइज तो मैं बोले जा रहा हूँ अपने एंगल से। तो आज शाम की एक छोटी सी कहानी के रूप में हमने विसर्जन पे बात की, चर्चा की। और बम्बई का टूर हमारा अच्छा चल रहा है और काफ़ी लोग, आज दिन में भी मुलाकातें रही, रात को भी रही। और आज हम आई होप कि एक मीटिंग और हमारी बाकी है, उसके बाद फिर हम सोएंगे आज। तो कल जगेंगे तो फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नई बात के साथ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ पुनः, और आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो ऐसी में अंदर से मेरी इच्छा कामना करती है। आप सबकी जय हो।